तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दीवाने आम, जिसे आज का सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो। यानी दोस्तों यही वो जगह है जहां पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को नजरबंद कर दिया था। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है अंगूरी बाग, जो कि जहांगीर ने अपने लिए बनाई थी। क्योंकि तो ये जो रूम देख रहे हो, ये एक्चुअल में शाहजहां का एसी रूम था। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है जहांगीर का बाथटब, जहां पर जहांगीर नहाया करते थे। कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा का किला, जिसे लाल किला भी बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नाम इसका है आगरा का किला, जो बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। और डिटेल में मैं एक एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। और यकीन मानिए, ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा खूबसूरत एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए मैं आपको किला घुमाता हूँ। तो ये है दोस्तों इसकी मेन एंट्री, जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। आप देखिए, इसी गेट से हम अंदर जाने वाले हैं। बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों अगर लाल किले की बात की जाए, जो हम आगरा में है इस समय, तो आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है, ये गेट है, इस गेट की खासियत क्या थी कि इस गेट के चारों तरफ आप देखोगे तो नहर है, जो मैं नहर आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही ये गेट ना बंद हो जाता था जंजीरों से, ताकि कोई भी इंसान एंट्री ना कर सके। अगर मैं आपको नहर दिखाऊं तो आप ये देखोगे कि गेट के बराबर में आपको ये नहर मिलेगी, जो कि इसमें पानी भर दिया जाता था। और ये चारों तरफ से आपको कवर मिलेगी, इधर से भी और साइड में, दूसरी साइड में, इधर से भी। और इसी के बाद जो गेट आप ये देख रहे होंगे और जो जंजीर देख रहे हैं, ये गेट एक्चुअली बंद हो जाता था। तो उससे क्या होता था, तो कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। अब हम अंदर एंट्री करने वाले हैं, टिकट हमने ऑनलाइन करा दी। तो ये आप जब अंदर आएंगे तो आप ये यहाँ से ये इसका विजुअल देख सकते हैं, कितनी बड़ी दीवार है। और उसके अंदर आप ये देखिए, ये बड़ा मेन एंट्री, जहाँ से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो पास से आप ये जो देख रहे हो, ये जो कैनन है एक्चुअली में ब्रिटिश टाइम की है। तो यहाँ पर लोग आके पिक खींच रहे हैं। अब पुरानी हो चुकी है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो हल्की हल्की जंग भी लग चुकी है। और यहाँ से एंट्री हमने की थी। अब इसका ये मेन गेट है, जहाँ पर हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। ये जो गेट से हम एंट्री करने वाले हैं, इसे आज भले से वेलकम गेट बोलते हैं, लेकिन ये मुगलों के टाइम में से बोलते थे नौबत खाना। यानी जो कोई अंदर जाता था तो यहाँ उसका वेलकम हुआ करता था ड्रम से। तो जब आप अंदर आएंगे तो साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ लोग बैठते थे और यहाँ से इनका वेलकम क्या करते थे। और जो वेलकम हुआ करता था वो एक्चुअली म्यूजिक से हुआ करता था, इसलिए इसे बोला जाता था नौबत खाना। पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 गेट कवर किए हैं, और आप अंदर का अगर ये देखेंगे, नज़ारा देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और एक्चुअली में इसी की बराबर में जो जाने वाले ये जो गेट देख रहे हैं आप बड़ा सा, ये है एक्चुअली अकबरी गेट। ये 3 गेट जो बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं, इसे जिगजैग गेट बोला जाता है, ताकि एक दूसरा गेट दिखाई नहीं देगा। यानी कोई दुश्मन भी आता है तो वो दूसरे गेट को देख नहीं सके, और दूसरे से तीसरा गेट उसे दिखाई नहीं दे सके। तो चलिए मैं आपको अब अकबरी गेट के अंदर ले जाता हूँ। अब यहाँ से देखिए कितना शानदार नज़ारा, कितना ऊंचा हमें जाना पड़ेगा। वाओ, अभी हम तीसरा गेट पार कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं अभी एक्चुअली मैं तीसरा गेट अकबरी गेट क्रॉस कर चुका हूँ। जब आप ऊपर आओगे तो आप ये जो देखोगे पोर्शन, ये एक्चुअली में आर्मी पोर्शन है। यानी इस जगह को आर्मी यूज़ करती है, इसलिए इसको हम घूमने नहीं वाले हैं। और एक्चुअल में अकबर ने इस किले को बनाया था, 2 पोर्शन में बनाया था। एक बनाया था लिविंग, जो हम इधर जाने वाले हैं, और ये बनाया था आर्मी। यानी उस समय भी अकबर ने आर्मी के लिए ये जगह दी थी, ट्रेनिंग हुआ करती थी, इसलिए अब इस जगह को नहीं छेड़ेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं। अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो ये एक्चुअल में चौथा गेट है, जिसे एलिफेंट गेट बोला जाता है। और अगर इससे ध्यान से आप नीचे देखोगे जमीन पर, तो ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसमें ग्रिपिंग का यूज किया गया है, क्योंकि अगर ऊपर से हाथी आएगा तो फिसल सकता है। और फिसल से बचने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ईंटें यूज की गई हैं, ताकि हाथी का पैर फिसले नहीं। दोस्तों एक्चुअली में ये फोर्ट है एशिया का नंबर 1, यानी एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। 2.5 किलोमीटर में है और 94 एक्चुअली एकड़ में बना हुआ है। और जो हम विजिट करने वाले हैं, मात्र 25% विजिट करने वाले हैं, क्योंकि 75% इसका जो एरिया है वो आर्मी ने कवर कर रखा है। इसलिए आप देखिए कि कितना बड़ा ये किला है। दिल्ली का जो किला है उससे भी बहुत बड़ा ये किला है, जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं, ये है हाथी गेट। और हाथी गेट से इसे एक्चुअली हम वापस भी आने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो पहली जो जगह मिलेगी आपको, ये है जहांगीर महल। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअल में ये
जहांगीर महल है और ये बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, यानी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसके अंदर मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देखेंगे ये जहांगीर महल और अकबरी महल, और जस्ट सामने जो जहांगीर महल है और इसी के बराबर में जो आप ये टूटी हुई जगह देख रहे हैं, ये एक्चुअली में अकबरी महल हुआ करता था, जो 1700 शताब्दी में एक राजा थे, उन्होंने इस पर अटैक किया था, बम से इसको तोड़ दिया था। और हालांकि जो जोधे भाई थी वो भी इसी महल में रहा करती थी। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं तो सामने देख रहे हैं यहाँ पर 15 अगस्त का झंडा फहराया जाता है। और अगर आप ध्यान से ये देखेंगे तो छोटे छोटे जो महल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ के जो वर्कर्स काम क्या करते थे, 4000 फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। और एक तरह से इसे आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो मैं अब आपको एग्जैक्टली पास से मैं जो चीज़ दिखाता हूँ, जो जहाँ पर जहांगीर का जो है बाथ टब है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे सबसे अद्भुत चीज़ ये है जहांगीर का बाथ टब, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खासियत क्या है, इसमें कोई जॉइनिंग नहीं है, यानी कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल ये पत्थर से बना हुआ है। और एक्चुअल में राजा मान सिंह ने ये जहांगीर को गिफ्ट किया था। तो आप देखिए इसमें जहांगीर जो है नहाया करते थे। ये इनका बाथ टब है, बहुत ही खूबसूरत और 1 पीस में बना हुआ है, कोई भी जॉइंट आप इसमें नहीं देखेंगे। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 स्टेप होंगे अंदर जाने के लिए, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी 3 स्टेप हैं। इसी से के अंदर जाते थे और नहाया करते थे। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो दिख जाए, तो आप ये देखिए इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखेंगे ये है जहांगीर महल, जहां हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। इस गेट की खासियत क्या है, अगर आप ये गेट देखेंगे तो ये ब्रिटिश टाइम के गेट लगे हुए हैं। ये साइड से अंदर से एक रास्ता जाता है जहां से राजा एंट्री हुआ करती थी। तो आप यहाँ अब देखिए, यहाँ मैं एंट्री कर चुके हैं, तो हल्की हल्की बरसात पड़ चुकी है। जब आप अंदर चलेंगे तो ये एक्चुअली ये जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था, क्योंकि उस समय गेट का इंतजाम नहीं हुआ करता था और इसी पर पर्दे लगा करते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर पर्दे लगे हुआ करते थे। अगर मैं जस्ट सामने की बात करूं तो सामने जो मैं आपको ले जाने वाला हूं, वहाँ डाइनिंग टेबल, यानी मुगल दौर में उस समय वहाँ पर लोग डिनर किया या खाना खाया करते थे। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो जो उनकी हिंदू रानी थी, उनके लिए यहाँ पर मंदिर बनाया था, और ये मंदिर वाला आकार आप देख भी सकते हो। हालांकि बाद में उन मूर्तियों को हटा दिया गया था। अगर आप ध्यान से ये देखोगे तो पोर्शन देखोगे, एक्चुअल में यहाँ पर जो 300 दासियाँ हुआ करती थी जहांगीर और अकबर के टाइम पर, वो यहाँ पर बैठा करती थी। हर खांचे में एक दासी यहाँ बैठा करती थी। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात बताऊं तो यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था जहांगीर महल, और अब मैं आपको बाहर की एंट्री दिखा रहा हूँ। जब बाहर की एंट्री देखोगे तो उसी समय दालान में एक्चुअल में अकबर बादशाह ने एक धर्म चलाया था, वो था दीन इलाही, जहाँ पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने की प्रथा शुरू की थी। तो इस ग्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिंदू कल्चर दिखाई देगा और नीचे आपको मुस्लिम कल्चर दिखाई देगा, क्योंकि शीशा गंदा है तो प्रॉपर तरह से दिखाई नहीं देता है। बट यहाँ पर इन्होंने धर्म चलाया था दीन इलाही। आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं, एक्चुअली में ये ईंट है। ईंट के बीच में जो सीमेंट देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो उस समय मसूर की दाल और उड़द की दाल से सीमेंट तैयार किया जाता था। मसूर की दाल इतनी मजबूत होती है कि 100 साल तो उसे सेट होने में लगते हैं। बहुत अंधेरा है इस रूम में, तो केवल मैं ही हूँ। अगर आप ये रूम देखेंगे, ये से बोला जाता था शाहजहां मुमताज का एसी रूम, हवादार महल भी बोल सकते हो। इसकी खासियत थी कि ये गर्मियों में ठंडा होता था और ठंडों में ये गर्म होता था। इसकी खासियत कैसे होती थी कि अगर आप दीवार देखोगे तो दीवार एक खोखली बनाई जाती थी। तो उसमें खोखली दीवार में क्या है, जैसे गर्म पानी रख दिया तो ये गर्म हो गई, और ठंडा पानी रख दिया तो ठंडी हो गई, क्योंकि उस समय एसी तो हुआ नहीं करती थी। ये उस समय का कल्चर आप देख सकते हो, उस समय के आप जो है कारीगरी देख सकते हो। तो आप ये लड़का देख रहे हो और इधर एक लड़का और देख रहे होंगे। एक्चुअली पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन दीवारों में आवाज़ आती है। अगर ये कान लगाएंगे इस दीवार पे और उधर से जब कोई बंदा बोलेगा तो इधर आवाज़ आएगी, यानी उधर लड़का बोल रहा है और इधर एक्चुअली में आवाज़ आ रही है। यहाँ कान लगता है, देखो ये कान लगाने की जगह है, आवाज़ आती है। तो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ और जस्ट मैं यहाँ से दिखाऊँगा कि ताजमहल आपको यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप ये देखेंगे यहाँ से ताजमहल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। दोस्तों आप ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं, एक्चुअली में ये मैजिक विंडो है। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी जैसे बंद है, यहाँ से आपको क्लोज नज़र आ रही होगी। चलिए मैं आपको अंदर से इसका मैजिक दिखाता हूँ। जब आप अंदर आएंगे मैजिक देखने के लिए, और यहाँ से जब आप इस विंडो को देखेंगे तो यहाँ से आपको ये ओपन मिलेगी, क्योंकि उस समय एसी तो हुआ नहीं करती थी, तो यहाँ से एयर पास हुआ करती थी
और जो कि एक्चुअली में उस टाइम के लिए एसी का काम करा करते थे। दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे तो ये है एक्चुअल में रोशन आरा का महल, जिसे बोला जाता है पालकी महल, जो कि अगर ऊपर आप छत देख रहे हैं सोने की बना कर हुआ करती थी, लेकिन जो ब्रिटिश टाइम में लोग इसके हीरे और सोना सारा चुरा के ले गए। और इस अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर शाहजहां और मुमताज़ ने जो रेड कलर था उसको इग्नोर किया, वाइट रंग से इसको जो है डेकोरेट कराया था। अगर आप देखोगे तो ये पूरा वाइट लगता है, जो पत्थर हैं वो भी वाइट संगमरमर के पत्थर हैं और बहुत ही शानदार ये लग रहा है। एक्चुअली में इनकी 2 बेटी थी, एक आरा और एक थी रोशन आरा और जहां आरा। तो ये एक्चुअली में रोशन आरा के लिए बनाया गया था। इसी महल के जस्ट बराबर में देखेंगे तो ये है महमूद गजनवी गेट, जो कि बहुत बड़ा गेट है। अगर आप अंदर से देखेंगे ध्यान से तो शीशा लगा हुआ है, बट ये देखिए ये आपको गेट दिखाई देगा, जो गेट इनका यहाँ रख दिया गया था, बहुत बड़ा गेट है। तो ब्रिटिश 1842 में महमूद गजनी के मकबरे में लेके गए। अच्छा, अंग्रेज लोग लेके थे। और उसी के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको खास महल, जहाँ पर शाहजहां मुमताज़ रहा करते थे। क्योंकि एक्चुअली जो ताजमहल है वो तो एक म्यूजियम है, वो रहने की जगह नहीं थी, बट ये इनके रहने की जगह थी। आप देखिए ये है खास महल और अंदर से बहुत ही शानदार बना हुआ है। और उन्होंने भी जो एक्चुअली वाइट कलर को ही पसंद किया, जो रेड था उसको उन्होंने इग्नोर किया, और बहुत ही अंदर से शानदार बना हुआ है। अगर मेरे पीछे आप एक खास महल देखेंगे तो अगर ध्यान से आप ये पट्टी देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ब्लैक पट्टी है, कलर हुआ है। एक्चुअली कलर नहीं है, ये पत्थर है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये जो एक्चुअल में प्रिंट हुआ करती थी तो सोना चांदी हीरे से हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिश टाइम में अंग्रेज इसको उखाड़ के ले गए, यानी अंग्रेजों ने इसको खोखला कर दिया। तो जब अंग्रेज उखाड़ के ले गए तो यहाँ निशान बन गए। और अगर यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा ये कोई प्रिंटिंग है या फिर कोई पेंटिंग वगैरह की गई है, लेकिन एक्चुअली में ये पत्थर का यूज़ किया गया है, स्टोन का यह यूज़ किया गया है। तो उस समय की कलाकारी आप देख लीजिए। और अगर मैं इस पैलेस की बात करूँ तो एक्चुअल में ये पैलेस है, ये इनका बेडरूम माना जाता है, खास महल माना जाता है। बहुत ही शानदार, अभी भी बहुत शानदार हवा आ रही है। और जस्ट खास महल में हवा के लिए आप ये देखिए किस तरीके से जाली का यूज हुआ है। और जस्ट मेरे सामने यहाँ से ताजमहल और भी नज़दीक दिखाई देता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये देखिए ताजमहल यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो अगर आप ये देखेंगे ये खास महल, और खास महल के बराबर में आप ये देखेंगे तो ये खुशबू के लिए इसमें जो है रोज़ वाटर यानी रोज़ का यूज़ हुआ करता था। जो ओरिजिनल गुलाब था वो जाया करता था इसके अंदर। और अगर यहाँ से आप ये देखिए तो एक्चुअली में आप ये देखेंगे सरप्राइज हो जाएंगे, ये है अंगूरी बाग, जहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। क्योंकि जहांगीर को शराब पीने का शौक था, 3 बार वो शराब पिया करते थे, तो अंगूरों से शराब बना करती थी। तो उसके लिए अंगूर इसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेल अभी भी लगी हुई है अंगूरों की। और ये देखिए, और अगर चारों तरफ आप रूम देख रहे होंगे तो ये रूम जहाँ पर दासियाँ रहा करती थी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ शीश महल, जो कि शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। लेकिन उससे पहले जो उनका लग्जरी बाथरूम था मुमताज़ के लिए जो बनाया गया था, जो कि टर्किश स्टाइल में बनाया गया था, हालांकि फिलहाल बंद है। बट इसकी खासियत देखिए आप कि इसके अंदर जब एक कैंडल जलती थी तो ऑटोमेटिक हज़ारों कैंडल जला करती थी। और जब मुमताज़ यहाँ बात क्या करती थी यानी नहाया करती थी तो उनकी जो दासियाँ थी वो यहाँ ढोलक बजाया करती थी, ढपली बजाया करती थी। बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है, बट फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। बट आप देख सकते हो ये उनका जो है लग्जरी बाथरूम है, जो फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों जब आप शीश महल से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जहां आरा का पालकी महल, जो कि शाहजहां ने अपनी बेटे के लिए बनाया था। उनकी 2 बेटी थी, जहां आरा और रोशन आरा, दोनों के लिए सेम पालकी महल बनाया गया था। स्टाइल देख लीजिए, पालकी स्टाइल में है। यहाँ पर सोना हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज उसे लूट के ले गए। सेम जिस तरीके से रोशन आरा का महल है, सेम इसी तरीके से इनका महल रास्ता है। और यहाँ से जो मैंने आपको खास महल दिखाया था वहाँ से भी रास्ता निकल कर आता है। यानी बीच में अपना बेडरूम रखा था खास महल, और उसी के बराबर में रोशन आरा का महल, और इसी के बराबर में जहां आरा का महल। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लुक है। और इन्होंने भी उस समय जो है रेड कलर को इग्नोर किया और वाइट कलर को इन्होंने चूज़ किया। और दोस्तों पालकी महल के बराबर में अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो ये है मुसम्मन बुर्ज। ये एक्चुअली में वही महल है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर यानी शाहजहां को नज़रबंद कर दिया था। यानी यहाँ बैठकर वो ताजमहल को दीदार करते थे, अपनी वाइफ को मुमताज़ को देखा करते थे। तो ये जगह थी, ये देखिए सामने ताजमहल है, आपको यहाँ से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये वो जगह है जहाँ पर शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ को देखा करते थे और औरंगजेब ने उनको जो है नज़रबंद कर दिया। तो जब यहाँ से आप निकलते हैं
तो उसी के बाद आता है दीवाने खास, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके जो रास्ते हैं ये आपको अंचल में डाल देंगे। आप ये देखिए रास्ता, वाह। ये मीना मस्जिद है जो शाहजहां ने खुद अपने यूज़ के लिए बनाई गई थी, बट मस्जिद को बंद कर दिया गया है। ये इसका आप दरवाजा देख लीजिए। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको एक मार्केट दिखाई देगी, और एक्चुअली इस मार्केट को बोला जाता था मीना बाज़ार। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बाज़ार जो है सजाई जाती थी। ये देखिए पूरा जो लुक लग रहा है बाज़ार का लग रहा है, इसलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा किला बोला जाता है। अब हम आपको आगे दीवाने खास दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक्चुअल में दीवाने खास। इसे आज का आप पार्लियामेंट हाउस बोल सकते हो, जहाँ पर अकबर और उसके बाद शाहजहां जब उनका दौर आया तो वो खास लोगों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर मीटिंग किया करते थे और अहम मुद्दों पर डिस्कस किया करते थे। तो बहुत ही शानदार बना हुआ है, और एक्चुअली ये जो है दिल्ली के अंदर भी आपको मिल जाएगा, जिसे दीवाने खास बोला जाता है। और इसी से आप यहाँ बाहर का आप लुक देख सकते हो कि बाहर ये एक्चुअल में कितनी जगह है ये बाहर। उसी के बाद में अगर आपको दिखाऊं तो ये आप जो सीट देख रहे हैं ये एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर सीट थी। जो उस समय के मंत्री हुआ करते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे, और एक्चुअली में इसी के बराबर में आप देखोगे तो ये जो सीट है ये जहांगीर की सीट है। जहांगीर यहाँ बैठा करते थे और डिस्कस किया करते थे, क्योंकि इसी के बराबर में जो आपको मैंने दीवान खास दिखाया है, जाड़ों में जो मीटिंग हुआ करती थी वो बाहर हुआ करती थी, और गर्मी में जो हुआ करती थी वो एक्चुअली में अंदर हुआ करती थी। एक्चुअली में जो आप ये सीट दिख रहे हैं, जो जहांगीर की सीट है, एक्चुअली में इसे पत्थर को बोला जाता है कसौटी पत्थर, जो कि ईरान से मंगाया गया था। इसकी खासियत ये थी कि ये टूटा हुआ नहीं था, और जो आप बीच में क्रैक के निशान दिख रहे हैं इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। आपने गाँव में सुना होगा, ये कहावत सुनी होगी, कसौटी पर खड़े उतरना, यानी जिस दिन जजमेंट हुआ करता था उस दिन जहांगीर इस सीट पर बैठा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश का टाइम आया तो उन्होंने इस पर कैनन मारा, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। और ध्यान से देखोगे जब इस पर कैनन मारा था तो ये निशान लग रहा है, और यहाँ से बाउंस होने के बाद जो लगा था सामने, एक आप देख रहे होंगे दीवार में छेद हो रखा है दीवाने खास पे, जो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। तो इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तोड़ना इतना आसान था नहीं उस टाइम के दौर में भी। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप आएंगे तो आप ये देखिए कि जो आपको एक छेद दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पर मगरमच्छ डाले गए थे सिक्योरिटी के लिए, ताकि किले के अंदर कोई एंट्री न करे। वो जो आउटर वॉल देख रहे हैं इसके बराबर में गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पर पशु, चीते, शेर रखा करते थे ताकि कोई किले के अंदर एंट्री न कर सके। अगर यहाँ से मैं आपको ताजमहल दिखाऊं तो आप देखिए वो ताजमहल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से बहुत दूर दिखाई देता है। दोस्तों ये ब्लॉग वाकई में बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं कंप्लीटली आपको जानकारी दे रहा हूँ, और ऐसे जानकारी जो शायद इससे पहले आपको नहीं मिली हुई। एक एक करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आप। अभी आपने देखा था दीवाने खास, जिसे पार्लियामेंट बोला जाता है, और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक लास्ट पॉइंट जिसका नाम है दीवाने आम। इसे आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम का। तो उसी का रास्ता ये है जहाँ से हम चलने वाले हैं। बहुत टाइट रास्ते हैं जहाँ से हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, गर्मी भी बहुत है दोस्तों, बट यकीन मानिए बहुत इंजॉय आ रहा है। यहाँ अगर आप बराबर में मस्जिद देखेंगे, ये है नगीना मस्जिद। ये एक्चुअली में शाहजहां ने लेडी यानी जो लेडी थी उनके लिए मस्जिद तामीर की थी। हालांकि इसमें आप कोई भी जा सकता है, उसके लिए आपको शू उतारना है और जाना है। ये है नगीना मस्जिद। ये एक्चुअली हम जा रहे हैं दीवाने आम, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। ये वाओ, तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है दीवाने खास, जिसे आज आप सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हो। आम इंसानों के लिए यहाँ मीटिंग हुआ करती थी, फैसले हुआ करते थे, और ये बहुत ही बड़ा है एक्चुअली में देखने में। इसकी मैं आपको थ्रोन दिखाता हूँ, जो एक्चुअली में आपने जोधा मूवी देखी होगी, उसमें भी इस शूटिंग को दिखाया गया है। हालांकि वो इस जगह पर शूटिंग नहीं हुई थी, आर्टिफिशियल हुई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीचे बना हुआ है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठा करते थे, और ऊपर जो है अकबर बैठा करते थे। ये अकबर का है बैठने का। और इसी के बराबर में अगर ये आप विंडो देख रहे हो, ये वाली विंडो और ये विंडो, तो यहाँ पर उनकी रानियाँ बैठा करती थी, जो पर्दे में हुआ करती थी, क्योंकि मुस्लिम हुआ करती थी तो पर्दे में हुआ करती थी। यहाँ आप देख सकते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर आवाम बैठा करती थी। तो अब मैं यहाँ का अहम पहलू छूने वाला हूँ, जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये जो कबर है ये एक्चुअली में ब्रिटिश टाइम की, जब ब्रिटिश यहाँ आए थे और उन्होंने हुकूमत की थी, तो उनका जो पहला गवर्नर था उसकी आप ये कबर देख सकते हो। और उसी के बाद अगर इधर आप कैनन देखोगे जो आपको दिखाई दे रही होगी, वो कैनन एक्चुअली में जो है अंग्रेज़ों के टाइम की है। और उसी के बाद दोस्तों अगर मैं दिखाना चाहूँ तो उसी के पीछे एक मस्जिद है जो मोती मस्जिद है। फ़िलहाल उसको आर्मी के अंडर है, वहाँ पर टूरिस्ट का जाना अलाउ नहीं है। देखिए जो सबसे अहम पहलू है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो बावली है, उसी का सबसे बड़ा रहस्य आप देखेंगे। तो आप देखेंगे ये है बावली दीवाने आम, जिसके अंदर गुप्त रास्ते हैं, जिस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब अय्याशी की थी तो इसी बावली का यूज़ क्या करते थे और इसी के अंदर रास्ते हुआ करते थे। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों दिखाई दे भी रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक्चुअली में 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अब इसके अंदर पानी भी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हाथी गेट है और जहाँ से हम बाहर जाने वाले हैं। तो ये सामने दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में यही हाथी गेट है। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरा अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जितने ही मैंने किले किए हैं सबसे अच्छा किला है और एशिया का ये नंबर 1 किला माना जाता है लंबाई चौड़ाई के मामले में। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लायक हैं। आई होप दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। और अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर देखें, ताजमहल देख सकते हैं, ये वाला किला देख सकते हैं। अगर आप आगरा किला घूमेंगे तो ऑनलाइन टिकट करना पड़ेगा जो कि 35 रुपये का है। और उसी के बाद बहुत अच्छा आपको यहाँ मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।